सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। प्रशासन द्वारा वेडिंग जोन बनाए जाने के बावजूद फुटकर विक्रेता अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। भागलपुर तिलका मांझी स्थित क्लीवलैंड मेमोरियल से लेकर सैंडीज कंपाउंड गेट तक वेडिंग जोन बनाया गया है। उसके बावजूद भी सब्जी विक्रेता रोड पर आकर सब्जी बेचते हैं। उनको रोड से हटाने के लिए ड्राइव चलाया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निगम के कर्मचारियों और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सब्जी विक्रेताओं को चिन्हित की गई जगह पर ही सब्जी बेचने का निर्देश दिया गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आयुक्त के साथ हुई बैठक में लगातार इस एरिया में जाम होने को लेकर कई बार ड्राइव चलाकर सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित की गई जगह पर सब्जी बेचने का पहले भी अनुरोध किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सब्जी विक्रेता रोड पर आकर सब्जी बेचते हैं, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों सहित ऑफिस जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर आज ड्राइव चलाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अब भी सब्जी विक्रेता नहीं मानेंगे तो सामानों को जब्त कर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। पीरपैंती प्रखंड के दादर गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों ने सरकारी भवन बनाने से रोका। पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के दादर गांव में सरकारी सामुदायिक भवन बनाने से आदिवासी ग्रामीणों ने रोक लगाई। आदिवासी ग्रामीणों का कहना हुआ कि जिस सरकारी जमीन पर भवन बन रहा है उस जगह पर हम लोग पीढ़ियों व वर्षों से त्योहार मनाते आ रहे हैं। अगर आपको सामुदायिक भवन बनवाना है या बनाना है तो उस जमीन से सटे 50 मीटर दूरी पर भी सरकारी जमीन है, वहां आप बना सकते हैं और हम लोग भी सहयोग करेंगे। अब देखना यह है कि अधिकारी ठेकेदार कब तक इस पर कदम उठाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। लोगों का कहना था कि हम लोग साल में 4 त्योहार मनाते हैं और हम लोग का 4 जगह है, सरकारी जमीन है, उसी जमीन पर हम लोग त्योहार मनाते हैं। अगर इस जगह को किसी भवन से जमीन अधिकृत कर लेते हैं तो हम लोग कहाँ त्योहार मनाएंगे, क्योंकि हम लोगों का यही 4 जगह जमीन है। सरकारी जमीन है तो क्या हुआ, त्योहार मनाना गलत है क्या? भवन बनाने के लिए बगल में जमीन पड़ी हुई है, अभी बना सकते हैं। हम लोगों का हक मत मारिए। सरकार बहुत सारे ग्रामीणों और महिलाओं ने इस काम को रोकने के लिए जगह पर आए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई धूमधाम से। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर विधिक संघ में अधिवक्ताओं के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अधिवक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि आज के दिन को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाए और 1 दिवसीय छुट्टी के ऐलान करने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से शिक्षक दिवस के अवसर पर छुट्टी दी जाती है, उसी प्रकार से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर भी 1 दिन का अवकाश दिया जाए। जयंती के अवसर पर काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ समापन। प्रथम आने वाले चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन समारोह मनाया गया। दूसरे दिन आज विधिवत कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने को लेकर बेहतर कदम है और इसको लेकर लगातार इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जिले में
किए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि आज दिव्यांग दिवस भी है, जिसको लेकर जिले में भी बैटरी संचालित गाड़ियां दिव्यांगजनों को दिए जाने हैं। अभी 13 गाड़ी आई थी जिन्हें दिव्यांगजनों को दिया गया है। वहीं आने वाले समय में जब गाड़ियां आ जाएगी तो उसे भी दिव्यांगजनों को वितरित किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बिहार चुनाव आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद आज जिलाधिकारी सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर आयोग की तरफ से बताया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। निगरानी टीम ने जेई को 16,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। बांका में कल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 16,000 की घूस की रकम लेते रंगे हाथ नगर पंचायत के जेई को निगरानी विभाग की टीम द्वारा दबोचा गया था, जिसे आज निगरानी की कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान गिरफ्तार आरोपी अपना मुंह छुपाए नजर आता रहा। वहीं गिरफ्तार जेई अमरपुर नगर पंचायत में नियुक्त है। गिरफ्तार जेई अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी सुरेश प्रसाद ठाकुर और उनकी पोताहू को प्रधानमंत्री आवास मिला था, जिसमें सुरेश प्रसाद ठाकुर को चौथा किस्त का 30,000 की रकम मिलने वाला था। वहीं बहू को पहली किस्त का 1 लाख मिलने वाला था, जिसको लेकर जेई द्वारा सुरेश ठाकुर से 4,000 और बहू से 12,000 की घूस की रकम कार्यालय में ही ले रहा था। पहले से घात लगाए निगरानी विभाग की टीम 16,000 की रकम के साथ जेई अमृत कुमार यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आज गिरफ्तार आरोपी को भागलपुर के निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शादी में बिना बुलाए खाना खाने पहुंचे छात्र दूल्हे के साथ हुए संवाद तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। भागलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी उत्सव में भागलपुर कला केंद्र के कलाकार छात्र पहुंच जाता है। दूल्हा के बगल में बैठकर छात्र ये भी कहते दिख रहे हैं कि आज हॉस्टल में खाना नहीं बना था, तो मैंने सोचा कि शादी में ही जाकर आज का स्वादिष्ट भोजन कर लेता हूँ। फनी वीडियो प्री प्लान और प्री स्क्रिप्टेड थी, जो वीडियो के तौर पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है। वह दोनों किरदार कोई और नहीं बल्कि सचमुच दोनों कलाकार हैं। एक की सच्ची मुच्ची शादी हो रही है, दूसरा आमंत्रित है। वहीं कुछ नया करने की चाहत में ये सब कुछ किया गया। गौरतलब हो कि कलाकार दुल्हा के रूप में अतुल रजक है, जो भागलपुर बरारी के रहने वाले हैं, और आलोक यादव, जो भागलपुर कला केंद्र के छात्र हैं। दोनों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला और काफी तेजी से वायरल हुआ। दोनों इंस्टाग्राम पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए लगातार कुछ फनी रील बनाकर डालते रहते थे। जब हमारे संवाददाता ने उस कलाकार से बात किया तो सच्चाई सामने आई कि आर्टिस्ट ग्रुप में कुछ वैसा किया जाए जिसमें जरा हट के कुछ लाइक मिले। तय भी हुआ, मौके पर स्क्रिप्ट भी तय हुई, जिसमें सारी घटनाएं सामने आई। इसके पहले मध्य प्रदेश में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें शादी के भोज में जबरन खाने के एवज में थाली धोने की सजा की घटना सामने आई थी। हमारे संवाददाता ने जब बात किया तो तमाम बातें सामने आई कि कलाकार अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पूरा ड्रामा प्लान करके तरीके से किया था। भीषण आग में आंखों के सामने जलकर खाक हो गए 100 परिवार के आशियाने। 4 घंटे तक उठती रही आग की लपटें, घंटों मची रही अफरा तफरी। छोटे अलालपुर गांव में बीती शाम शुक्रवार को भीषण आग लगने से 100 घर जलकर खाक हो गए। सारे घरों में जितने सामान थे सभी बर्बाद हो गए। 4 घंटे तक आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। पूरे गांव में घंटों अफरा तफरी का माहौल बन गया था। भागलपुर नवगछिया के खरीक प्रखंड की गंगा किनारे बसे छोटी अलालपुर गांव में शुक्रवार की शाम अचानक से आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बारी बारी से फूस और चदरे से बना करीब 100 लोगों का झोपड़ी नुमा घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। महिला, बच्चे और बुजुर्ग समेत परिवार के लोगों ने जैसे तैसे इधर उधर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस बड़े अग्निकांड में घर में रखे सारे सामान के साथ साथ बड़ी तादाद में बकरियों के जलने की बात सामने आ रही है।
पहले तो आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों ने आवश्यक कवायद शुरू की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उसे काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद स्थानीय सीओ को सूचना दी गई। आग लगने के 2.5 घंटे बाद नवगछिया समेत अन्य जगहों से दमकल की टीम पहुंचती, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक भारी पैमाने पर नुकसान हो चुका था। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो या भीषण आग, लेकिन वहीं कुछ ग्रामीणों की माने तो आग कैसे लगी उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। गनीमत रही कि हवा तेज नहीं चल रही थी, अन्यथा पूरा गांव भी जलकर राख हो जाता। इस अगलगी में सिर्फ घर नहीं, उसमें रखा नगद, कपड़ा, जेवरात समेत सारा सामान जलकर राख हो गया है। एक आग की चिंगारी ने लोगों के आशियाने के साथ उनकी उम्मीदों को भी जला दिया। ग्रामीणों का कहना था कि काफी मेहनत कर किसी तरह घर बनाया था, लेकिन एक झोंके में सब कुछ खत्म हो गया। हुई घटना की जानकारी मिलते ही सीओ निशांत कुमार ने बताया कि घटना में काफी क्षति हुई है, जिसमें सैकड़ों घर जल गए हैं और लोगों के राशन, पैसे और कुछ बकरियां भी जल गई है। जिनकी भी क्षति हुई है उसका आकलन कर जल्द से जल्द उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं परबत्ता थाना अध्यक्ष पवन कुमार भी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। पीरपैंती में मिनी हाईवा पलटने से खलासी की मौके पर हुई मौत। पीरपैंती में मिनी हाईवा पलटने से दबकर खलासी की मौके पर ही मौत हो गई है। NH80 मैनी नाला पकड़िया के नजदीक छाई लौट कर भागलपुर की ओर जा रही मिनी हाईवा पलटने से दबकर खलासी की मौत हो गई। मृतक खलासी की पहचान छोटू कुमार, उम्र 18 वर्ष, पिता स्वर्गीय रुदल यादव, घर सलेमपुर के रूप में हुई है। वहीं खलासी पीछे की तरफ साइड करवा रहा था, अचानक से मिनी हाईवा असंतुलित होकर खलासी पर चढ़ गया। आनन-फानन में उपचालक को JCB से निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को थाना लाकर पोस्टमार्टम हेतु भागलपुर भेज दिया। मृतक खलासी 2 भाई थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना पर सलेमपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम दास ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की तथा मदद का भरोसा दिलाया। लगातार चोरों की आतंकी से परेशान हो रहे ग्रामीण, चोरों ने 10 दिनों में 7 घरों में किया चोरी। पीरपैंती ईशीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम विशाल में लगातार चोरों की आतंकी से परेशान हो रहे ग्रामीण 10 दिनों में 7 घरों में चोरी की गई। बुधवार रात्रि को देर रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा खिड़की का ग्रिल को तोड़कर रूम के अंदर प्रवेश कर लाखों के जेवर और सामान को उड़ा ले गया। वहीं शोभा देवी ने बताया कि हम सभी बगल के कमरे में सोए हुए थे। जब सुबह हुई तो दरवाजा खोलने पर देखते हैं कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। गोदरेज अलमारी का लॉक तोड़ा हुआ देख हम घर वालों को बोले कि उसके बाद ग्रामीणों को जानकारी दिए। तभी प्रेमचंद मंडल भी चोरी की बात कहने लगे। मेरे घर में भी चोरी हो गई है। घटना की जानकारी पाते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस मौके पर विकास मित्र, पारस मंडल, रमनी मंडल, हरेंद्र मंडल, राजू मंडल सहित ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन से रात्रि प्रहरी की मांग की है, क्योंकि इस गांव के ज्यादा लोग सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। घर परिवार नहीं रहने की वजह से चोरों ने अपनी आतंकी मचा रहे हैं। प्यालापुर पंचायत के सरपंच बाबूजी मुर्मू ने इस घटना की सूचना ईशीपुर थाना को दी है। इस घटना को पाकर SI संजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेते हुए बोले कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।